dx के। और इन समाकलनों के उभयनिष्ठ मान को, यानी कि इन समाकलनों का जो उभयनिष्ठ मान आएगा उसको f का क्लोज इंटरवल a b पर रीमान समाकलन या असमाकलन कहते हैं। यानी कि जो मान आएगा उसे हम कहेंगे रीमान समाकलन, तथा इसे a से b f(x) dx या r f(x) dx से प्रकट करते हैं। अंतराल क्लोज इंटरवल a b पर समाकलन का परिसर कहलाता है, तथा a और b को समाकलन को क्रमशः निम्न तथा उच्च सीमा कहते हैं। देखो ये ऐसे है कि जैसे जो ऊपरी रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन है उसका मान किसके बराबर होता है? ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर। तो इसे हम कहते हैं रीमान समाकलन, यानी कि ऊपरी रीमान समाकलन बराबर निम्न रीमान समाकलन बराबर रीमान समाकलन, यानी इक्वल टू a से b f(x) dx। फिर ये क्या कह रहा है? जो a b है, अंतराल r है, वो अंतराल a b में क्या होगा? परिसर होगा। और a का क्या होगा? इसका निम्न सीमा, और b क्या होगी? इसकी उच्च सीमा। यानी कि अलग अलग चीज बता दी इसमें कौन सी क्या है। निम्न रीमान समाकलन, ऊपरी रीमान समाकलन और इसका निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, ये तो हो गया रीमान समाकलन। अब इसमें कैसे क्वेश्चन देखते, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका, यदि फलन f क्लोज इंटरवल a b, यानी कि a की जगह क्या है आपका 0 और b की जगह क्या है 1, a b पर निम्न प्रकार से परिभाषित है, यानी कि f(x) बराबर दे रखा है आपको 0 कब आएगा? जब x परिमेय संख्या होगी, और 1 कब आएगा? जब x अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि f समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a b पर रीमान समाकलनीय नहीं है। नहीं बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं का मतलब है कि आपके जो ऊपरी रीमान समाकलन है उसका मान निम्न रीमान समाकलन के बराबर नहीं है, और इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर नहीं है? अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो फलन है वो रीमान समाकलन नहीं है। तो इंटरवल आपको इंटरवल ले रखा है 0 से 1, और इंटरवल कौन सा है आपका? समवर्त अंतराल। समवर्त अंतराल से मतलब है कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, अगर फंक्शन का मान तीनों बराबर होते हैं तो वह अंतराल हमारा क्या कहलाता है? समवर्त अंतराल कहलाता है। तो a b पर रीमान समाकलनीय नहीं है, नहीं प्रूव करना है आपको, यानी कि ऊपरी रीमान समाकलन निकालना है पहले, उसके बाद में निम्न रीमान समाकलन निकालना है, फिर बताना है कि दोनों बराबर नहीं है। अतः अगर ये बराबर नहीं है तो ये रीमान समाकलनीय नहीं है। तो देखो इसके लिए इसका सॉल्यूशन देखो। पहले तो हमारी जो f(x) फंक्शन है वो कहां से कहां तक है? यानी कि इंटरवल का मान लिख दो 0 से 1 के मध्य, यानी कि अंतराल किस के मध्य है? 0 से 1 के मध्य। for every x belongs to closed interval 0 और 1। इसलिए जो फलन f(x) है वो फलन f(x) परिबद्ध फलन है किस इंटरवल में? 0 से 1 इंटरवल में। अब क्या निकालना होगा हमें? इसका विभाजन करते हैं। माना p क्लोज इंटरवल a b का कोई विभाजन है, माना p आपका अंतराल क्या दे रखा है? क्लोज इंटरवल a b का कोई विभाजन है, यानी कि p क्या है? जो आपका a b है, सबसे पहले क्या करते हैं? इंटरवल का विभाजन करते हैं, उससे क्या करते हैं? उपअंतराल बनाते हैं। तो विभाजन करके मान लिया हमने क्या है? p है। अब तथा इसके उपअंतराल क्या देंगे? तथा अक्ष r - 1 अक्ष r इसके उपअंतराल है। विभाजन p के उप अंतराल है।
कैपिटल एम आर कितना है आपका, कैपिटल एम आर की वैल्यू देखो ये रही 1, तो 1 डॉट XR माइनस 1, तो आपका XR माइनस 1 यानी कि जो भी इंटरवल आएगा इसमें अंतराल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, LFP के लिए क्या जाएगा, समेशन R इक्वल्स टू 1 से n स्मॉल mr XR माइनस 1, तो स्मॉल mr की वैल्यू कितनी है, यानी कि LFP बराबर समेशन R इक्वल्स टू 1 से n स्मॉल mr आपका 0 और XR माइनस 1, यानी कि 0 माइनस 1 माइनस 0 क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 क्या किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, यानी ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो LFP बराबर 0, अतः क्या LFP और UFP दोनों बराबर हैं? अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो ऊपरी रीमान समाकलन का मान निम्न रीमान समाकलन के बराबर कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि ऊपरी रीमान समाकलन का फॉर्मूला क्या है? अतः ऊपरी रीमान समाकलन अतः a से b बार fx dx बराबर इंफीमम ऑफ UFP such that p belongs to p क्लोज इंटरवल 0 और 1। तो a से b fx dx बराबर इंफीमम ऑफ UFP हमारे पास कितना आया था, 1 आया था, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UFP बराबर कितना हो गया, 1, यानी कि ऊपरी रीमान समाकलन का मान किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, dx बराबर हो गया 1। इसी प्रकार किसका निकालेंगे, निम्न रीमान समाकलन का। तो निम्न रीमान समाकलन के लिए देखो a बार b fx dx बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सुप्रीमम ऑफ LFP such that p belongs to p क्लोज इंटरवल AB। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी LFP बराबर कितना आ गया, 0, यानी कि निम्न रीमान समाकलन का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज a b बार fx dx इज नॉट इक्वल टू a बार b fx dx। अतः ऊपरी रीमान समाकलन का मान किसके बराबर नहीं है, निम्न रीमान समाकलन के बराबर नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ फलन है वो क्या है, रीमान समाकलनीय नहीं है, और यही हमें सिद्ध करना था। यानी कि आप लिखोगे f is not belongs to, अतः f is not belongs to R क्लोज इंटरवल 0 और 1, hence ठीक है। यानी कि ऊपरी रीमान समाकलन देखो, ऊपरी तथा निम्न रीमान समाकलन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, UFP और LFP। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लोज इंटरवल का विभाजन करना है, उसके उपअंतराल बनाने हैं, उपअंतराल के निम्नक और उच्चक हो गए। उसके बाद में हमने UFP निकाल लिया, उसके बाद में LFP निकालने के बाद में ऊपरी रीमान समाकलन का फॉर्मूला लगा दिया और निम्न रीमान समाकलन का फॉर्मूला लगा के हमने अलग अलग वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा समाकलन है वो रीमान समाकलन नहीं है, यानी कि f is not belongs to R AB। ओके, इसके बाद में देखो इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन, दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, मैंने कहा था ना इसकी दो परिभाषा है। तो दूसरी परिभाषा देखो, ये है आपकी परिभाषा सेकंड। देखो परिभाषा फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक थ्योरम है जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि परिभाषा 1 2 के तुल्य होती है। तो तुल्य कब होगी, जब आप दोनों की तुलना करवाओगे, यानी कि पहले फर्स्ट डेफिनेशन को लेके चलोगे और आपको सेकंड डेफिनेशन प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप सेकंड डेफिनेशन को लेके
ठीक है, ये हो गया आपकी सेकंड डेफिनेशन। इसके बाद में देखो, अब देखो इसमें अलग अलग बता रखा है कि अंतराल AB पर समस्त R समाकलनीय परिमित फलनों के समुच्चय को प्रतीक किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? R क्लोज इंटरवल AB से प्रदर्शित करेंगे तथा यदि कोई फलन f R समाकलनीय हो तो इसे इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें हमने लिखा था कि f इज नॉट बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल AB, अर्थात जो हमारा फलन है वो रीमान समाकलनीय नहीं है। अब अगर रीमान समाकलनीय नहीं है तब इसकी होगी, और अगर रीमान समाकलनीय होगा तो ये क्या करेगा? इसमें बिलोंग करेगा, यानी कि f बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल AB से प्रदर्शित करते हैं। अतः फलन f अंतराल AB पर समाकलनीय कहलाता है यदि, कब कहलाएगा? यदि नॉर्म ऑफ p, यदि नॉर्म ऑफ लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 हो और r इक्वल्स टू 1 से n f जाया डेल r, देखो डेल r आपका वही आ गया। डेल r क्या होता है आपका? डेल r बराबर अक्स r माइनस अक्स r माइनस 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें क्या था? समेशन r इक्वल्स टू 1 से n f जाई r अक्स r माइनस अक्स r माइनस 1 माइनस i था। ठीक है, यानी कि यही चीज वापस रिपीट हो रही है। जाई r और डेल r विद्यमान हो तथा जाई r किसमें बिलोंग कर रहा है आपका? अक्स r माइनस 1 अक्स r में से स्वतंत्र है, चूंकि नॉर्म ऑफ p उप अंतरालों की लंबाइयों का महत्तम मान है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो नॉर्म ऑफ p क्या होता है? मैक्सिमम ऑफ डेल r होता है। अतः नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 होगा जबकि विभाजन बिंदुओं की संख्या अनंत हो, यानी कि n का मान कितना हो? अगर इंफिनिटी होगा तब हमारे नॉर्म ऑफ p का मान कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपके पास रीमान समाकलन की डेफिनेशन तो हो गई थी। अब देखो ये इसमें अलग अलग बता रहा है कि आपके पास अगर रीमान समाकलन को रिप्रेजेंट करना है कि ये रीमान समाकलन है कि नहीं है, तो इसके लिए आप कैसे निकालोगे? यानी कि इसको लिखोगे कि f बिलोंग कर रहा है किसमें? R AB में। तो अगर ये बिलोंग कर रहा है तो इसको कह देंगे कि ये क्या है? रीमान समाकलनीय है। और इसमें हम क्या लेंगे? नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 कब लेंगे? जब n का मान कब होगा? हमारे पास इंफिनिटी होगा, तब हम नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 लिमिट लगा सकते हैं इसमें। और जो जाई डेल r है वो क्या है? अक्स r माइनस अक्स r माइनस 1, और जाई r किसमें बिलोंग कर रहा है आपका? अक्स r माइनस 1 अक्स r में, चूंकि नॉर्म ऑफ p अंतरालों की लंबाई का महत्तम मान है। अतः नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 होगा कब? जब बिंदुओं की संख्या इंफिनिटी होगी। ये हो गई आपकी परिभाषा सेकंड। अब देखो आगे है कि यदि फलन नॉर्म ऑफ p लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू कितना है? 0 और r इक्वल टू 1 से n f जाई r डेल r विद्यमान हो तो फलन f अंतराल क्लोज इंटरवल समाकलनीय होगा, अर्थात ये इसके बराबर होगा। एक ये भी आ गई। अगर आप इन दोनों के बराबर सिद्ध कर देते हो तो आप कह सकते हो कि जो हमारा फलन है वो क्या है? R समाकलनीय है, यानी कि I बराबर है आपके पास a से b fx dx, यानी कि ये किसका मान आ गया आपके पास? I का मान, क्योंकि माइनस i होता था ना वहां पर, तो नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 ले रहे हैं हम, तो ये इसके उधर चला जाएगा, यानी कि नॉर्म ऑफ p टेंड्स टू 0 समेशन r इक्वल टू 1 से n और f जाई r डेल r। जहां विभाजन p के संगत उपअंतराल अक्स r माइनस 1 अक्स r की लंबाई है और जाई r है वो अपने स्वैच्छिक बिंदु है इसमें से, इस इंटरवल में से। मैंने पहले बता दिया था कि अक्स r माइनस 1 अक्स r क्या है? जो अक्स r एक उपअंतराल है, इसमें से हम क्या करते हैं? एक जाई r बिंदु लेते हैं, वो ये अक्स r माइनस 1 अक्स r भी हो सकता है और इसके बीच के बिंदु भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा सेकंड। इसके बाद में एक एग्जांपल है आपके पास कि माना कि fx बराबर x, यानी fx बराबर क्या दे रखा है आपको? x, और यदि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 और 1, तो सिद्ध करेंगे कि द्वितीय परिभाषा अनुसार, परिभाषा कौन सी लगा रही है इसमें? द्वितीय परिभाषा अनुसार यह फलन रीमान समाकलनीय है, यानी कि आपको कौन सी डेफिनेशन लगानी है? डेफिनेशन नंबर सेकंड। इससे आपको बताना है कि ये
नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। हमने आज क्या देखा, रीमान समाकलन की परिभाषा फर्स्ट और उस पर बेसिक एग्जांपल देख लिया, रीमान समाकलन की सेकंड डेफिनेशन देख ली और इस पर बेसिक एग्जांपल है वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर रीमान समाकलन के से रिलेटेड और भी कुछ एग्जांपल्स पूछने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि मुझे ये वाला एग्जांपल आप वीडियो में डाल सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए